Hi friends, welcome back to the class and very good morning to all of you. इंग्लिश वैली डिफेंस वैली में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कुछ ऐसे पावरफुल वर्ड्स एग्ज़ाम रेलेवेंट हैं जो बैंकिंग हो, डिफेंस का कोई भी एग्ज़ाम हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, एफकैट हो, फिर कोई भी बच्चे नेवी, एयरफोर्स, आर्मी की भी तैयारी करते हैं, उसमें भी कभी कभी इंग्लिश आ जाता है। और बाकी एसएससी के सभी एग्ज़ामों में तो इंग्लिश आता ही है। तो इन वर्ड्स को देखना ना भूलें और बार बार रिवाइज करते रहें। तो समय को बर्बाद किए हुए बिना स्टार्ट करते हैं अपने पहले वर्ड के साथ। आवर फर्स्ट वर्ड इज़ पोर्ट्रे, पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आजकल आ रहा है। मतलब कोई भी सेंटेंस दिया जाता है उसमें अंडरलाइन कर दिया जाता है कि बताइए कि विच इज़ द पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। हिंदी मीनिंग इस चित्रित करना या फिर चित्र बनाना, मतलब किसी को शो करने के लिए, जैसे सीआईडी वगैरह में होता है तो चित्र बनवाते हैं ताकि हम उन्हें पोर्ट्रे कर सकें। इंग्लिश मीनिंग रिप्रेजेंट समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे, मतलब किसी भी चीज़ को एक पर्टिकुलर वे में मतलब एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना, उसे दिखाना। सिनोनिम्स इज ड्रा, डिस्क्राइब, स्केच, डिपिक्ट, पेंट, इलस्ट्रेट, प्रेजेंट। इलस्ट्रेट मीन्स किसी की तरफ उंगली दिखाकर उसे बताना। एंटोनिम्स इज डिस्टॉर्ट, डिस्गाइज, मिस रिप्रेजेंट, कन्फाइन। इट मीन्स किसी को भटकाना। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल इज द वे ही पोर्ट्रेट द होल प्रोजेक्ट इज अनप्रेसिडेंटेड। इट मीन्स वह तरीका जिस तरीके से उसने पूरे प्रोजेक्ट को पोर्ट्रे किया वो इसके पहले मतलब किसी ने नहीं किया था। आवर नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रक्चर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन एंड वर्ब। मतलब नाउन के लिए भी यूज़ होता है और वर्ब के लिए भी। हिंदी मीनिंग इज निंदा, नियम, बाध्यता। इट मीन्स किसी को क्रिटिसाइज करना, मतलब उसे नीचा दिखाना। इंग्लिश मीनिंग सेंसरीज रिमार्क, जैसे जो मूवी के लिए सेंसर बोर्ड होता है वो एक तरह से क्रिटिसाइज ही करता है मूवीज़ का, क्या क्या इसमें कमी है, क्या क्या नहीं है। तो इसके लिए टर्म यूज़ होता है स्ट्रक्चर, सेंसोरियस रिमार्क। सिनोनिम्स इज क्रिटिसिज्म, हिंड्रेंस, कंस्ट्रेंट, ब्लेम, इनहिबिशन। मतलब प्रदर्शन करना, मतलब सॉरी, इनहिबिशन मतलब बाध्य, मतलब बीच में एक तरह से रोकना किसी भी चीज़ को। एंटोनिम्स इज सपोर्ट, एमनेस्टी, प्रेज मतलब प्रशंसा करना, ग्रेटिट्यूड, इंडोर्स मतलब किसी को सपोर्ट करना आगे बढ़ने के लिए। एग्जाम्पल देखेंगे। पीपल शुड ओबे द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर ऑफ द एल्कोहल बैन, मतलब सरकार के बनाए हुए जो एल्कोहल बैन के नियम हैं उनको लोगों को मानना चाहिए, मतलब ऐसा बाध्य होना चाहिए कि सब लोग माने। और नेक्स्ट वर्ड इज स्टर्न, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव। एंड हिंदी मीनिंग इज कठोर, निष्ठुर या फिर कड़ा। इंग्लिश मीनिंग देखेंगे। सीवियर एंड अनरिलेंटिंग एक्ट, मतलब एक ऐसा कार्य, मतलब एक्ट हो जो बहुत ही कठोर हो, सीवियर हो, मतलब एक तरह से पनिशमेंट के सेंस में कह सकते हैं। सिनोनिम्स इज क्रूअल, स्ट्रिक्ट, हार्श, कठोर, मतलब एक तरह से जो लोग बहुत ही रफ होते हैं, रफ मैनर होते हैं। हार्ड, टफ, अनकाइंड, जो लोग दयालु नहीं होते हैं, निर्दयी होते हैं। एंटोनिम से सॉफ्ट, कोमल, काइंड, टॉलरेंट, सहनशील, इजी गोइंग, लेनियंट। लेनियंट वर्ड इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। एग्जाम्पल देखेंगे। इंडिया नीड्स सम स्टर्न रूल्स टू कर्ब करप्शन, मतलब करप्शन को ख़त्म करने के लिए भारत में कुछ एक तरह से कठोर नियमों को लागू करने की आवश्यकता है। आवर नेक्स्ट वर्ड इज इनकारनेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। हिंदी मीनिंग इज अवतार, देह धारण, मतलब जो राम जी थे उन्होंने अवतार लिया था, इस तरह से हम इसे याद कर सकते हैं। और इनकारनेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। इंग्लिश मीनिंग अ फॉर्म टेकन बाय ए पर्सन, मतलब एक ऐसा रूप जो एक व्यक्ति के द्वारा लिया जाता है। सिनोनिम्स देखेंगे। सिनोनिम्स इज अवतार, मतलब जो अवतार मूवी है आप लोगों ने देखा होगा, उसमें लोगों को उनको मतलब एक तरह से कॉस्ट्यूम बनाया जाता है और उसमें एक तरह से
उसे एनिमेट कर दिया जाता है, जीवित कर दिया जाता है, बस उनका दिमाग उसमें होता है। एपिटोम मतलब सीधे सीधे ही क्लोन। अपीयरेंस शोइंग एन एम्बॉडीमेंट। एग्जाम्पल देखेंगे, महात्मा गांधी वाज द इनकारनेशन ऑफ नॉन वायलेंट एंड ट्रूथ। जो हमारे महात्मा गांधी जी थे वो अहिंसा और सत्य के अवतार थे, मतलब उसके लिए वो लड़ने के लिए तैयार थे, मतलब उन्हें लड़ाई झगड़ा करना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो अहिंसा के रास्ते पर चलते थे, अहिंसा के पुजारी थे। आवर नेक्स्ट वर्ड इज कॉल्यूड। पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब। यस, हिंदी मीनिंग इज कपट संधि करना, साठ काट करना। इट मीन्स कंस्पायरेसी। एग्जाम्पल देखेंगे, और सेक्रेट कंस्पायर। सिनोनिम्स देखेंगे, मैसिनेट, कंबाइन, कंस्पायर, कोलेबोरेट, इंट्रिग। इट मीन्स किन्हीं दो लोगों के बीच में किसी तीसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया संधि को कहते हैं कॉल्यूड। एंटोनिम्स इज डिफर, डिसएग्री, स्प्लिट। मतलब दो भागों में टूट जाना, स्प्लिट कर जाना, डिसएग्री होना, मतलब सहमत न होना। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल इज फ्यू पीपल कॉल्यूड विथ एंटी नेशनल एलिमेंट्स टू ब्रेक द यूनिटी ऑफ इंडिया। मतलब कुछ लोग हैं भारत के ही जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स में शामिल हैं भारत की एकता को तोड़ने के लिए, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं कि भारत की एकता टूटे। आवर नेक्स्ट वर्ड इज हैसन। पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब। हिंदी मीनिंग इज जल्दी करना, शीघ्रता करना। इंग्लिश मीनिंग इज बी इन अ हरी टू डू समथिंग। और कोई भी कार्य करने के लिए जल्दबाजी में रहना। सिनोनिम्स इज रश, हरी, स्पीड, स्प्रिंट, एक्सपेडाइट। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है एक्सपेडाइट, क्योंकि ये एग्जाम्स में आता है। एंटोनिम्स इज स्लो, हार्ड, लेजी, हिंडर, प्रोक्रेस्टिनेट। ये वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोक्रेस्टिनेट। हाँ, मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन, देरी करना। एग्जाम्पल देखेंगे, इन द फाइनल मैच ऑफ द एशिया कप। मतलब एशिया कप के फाइनल मैच में इंडिया शुड अवॉइड हैस्टेनिंग, मतलब हैसनिंग, मतलब भारत को जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। आवर नेक्स्ट वर्ड इज सब्ज्यूम। पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब। हिंदी मीनिंग इज शामिल करना। इंग्लिश मीनिंग टू इंक्लूड और एब्जॉर्ब समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ को सोख लेना या फिर शामिल कर लेना। सिनोनिम्स इंक्लूड, इन्वॉल्व, एम्ब्रेस, कवर, इनकॉर्पोरेट। एंटोनिम्स इज रिलीज, एक्सक्लूड, कंसेशन, रेजिग्नेशन। मतलब किसी भी चीज़ से बाहर निकल जाना, रिजाइन कर देना, एक्सक्लूड कर जाना। एग्जाम्पल देखेंगे, ही सब्ज्यूम्ड अ न्यू फीचर इन हिज पर्सनल कंप्यूटर टू इन्हेंस द परफॉर्मेंस। मतलब उसने अपने कंप्यूटर में एक नए प्रकार के फीचर को एक तरह से शामिल किया पर कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए। आवर नेक्स्ट वर्ड इज रेमिनिसेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। हिंदी मीनिंग इज स्मृति जगाने वाला। जैसे जो जामुन जी थे उन्होंने हनुमान जी के स्मृति को जगाया था। इंग्लिश मीनिंग इज टेंडिंग टू रिमाइंड मेमोरीज। मतलब कोई ऐसा चीज़ मतलब जो आपके पुरानी यादों को ताज़ा कर दे। सिनोनिम्स इज रिकॉलिंग, नॉस्टैल्जिक वर्ड्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड रिडोलेंट, माइंडफुल, मेमोरियल। एंटोनिम्स इज फॉरगेटफुल, अनमाइंडफुल, अनस्कैंटेड। मतलब जो चीज़ क्षणिक हो, मतलब जो चीज़ आपको याद ना आए, आप भूल जाएं, फॉरगेट कर जाए। एग्जाम्पल इज द ट्रेलर ऑफ ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। मतलब जो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान मूवी का ट्रेलर है, पता है, और आमिर खान का है, आप लोगों को पता होगा। इज रेमिनिसेंट ऑफ द पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन। मतलब वो एक तरह से कैरेबियन के जो पायरेट्स हैं, लुटेरे हैं, मतलब उनके बारे में हमें बताता है कि कैसे भारत में भी इस प्रकार के लोग हैं। आवर नेक्स्ट वर्ड इज पॉलीगैमी। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। हिंदी मीनिंग इज बहुविवाह। पॉलीगैमी वर्ड्स आप लोगों ने द हिंदू वगैरह न्यूज़ में ज़्यादा देखा होगा, मतलब बहुविवाह। इंग्लिश मीनिंग अ मैरिज ऑफ कन्वेनियंस।
मतलब एक तरह से एक मैरिज ना होकर ज़्यादा मैरिज होना। सिनोनिम्स इज बाईगैमी मतलब दो शादियाँ करना, मल्टी मैरिज मतलब कई सारी शादियाँ करना। एंटोनिम्स इज मोनोगैमी मतलब एक शादी करना। एग्जाम्पल देखेंगे, पॉलीगैमी इज़ नॉट लीगल इन द हिंदू रिलीजन मतलब हिंदू धर्म में बहुविवाह करना एक तरह से लीगल नहीं है, अपराध है। आवर नेक्स्ट वर्ड इज ह्यू, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। हिंदी मीनिंग रंग या फिर वर्ड, इट मीन्स कलर। इंग्लिश मीनिंग अ शेड और कलर। सिनोनिम्स कलर, शेड, कॉम्प्लेक्सन, इम्ब्यू। इम्ब्यू वर्ड वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंटोनिम्स देखेंगे, ब्लीच, फ्लैसिटी, डिसकलर, एक्रोमेटिक। मतलब ये जो क्रोमेटिक वर्ड है ये एक रूट वर्ड है, इसका अर्थ होता है कलरफुल, और ए लगाने से निगेटिव की तरफ टेंड होता है, तो मतलब कलरलेस। एग्जाम्पल इज द ह्यू ऑफ द स्काई लुक्स स्कैरी इन द रेनी सीजन मतलब जो आकाश का रंग है मतलब रेनी सीजन में एक तरह से स्कैरी दिखता है क्योंकि काला कलर होता है। देखेंगे अपन नेक्स्ट वर्ड को। आवर नेक्स्ट वर्ड इज पैट्रियार्की, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। यस, हिंदी मीनिंग इज पितृतंत्र मतलब पितृसत्ता, पितृसत्तात्मक। जो हमारा कह सकते हैं महाजनपदा कॉन्सेप्ट है उसमें सभ्यता कैसी है, पितृसत्तात्मक। और जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें मातृसत्तात्मक सभ्यता है। इंग्लिश मीनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन और हाउस मतलब एक संगठन या फिर घर, वेयर द एल्डेस्ट मेल इज़ द हेड, जहाँ पर बड़े मेल जो हैं मतलब पिता हैं वो हेड हैं, मतलब वही कोई निर्णय ले सकते हैं। सिनोनिम्स इज होम रूल, होम रूल, एंड प्रिंसिपैलिटी, मार्शियल लॉ, नोबिलिटी मतलब जहाँ पर पुरुषों का एक तरह से सत्ता हो। एंटोनिम्स इज लॉनेस, प्लेबियंस, बेसनेस, पीजेंट मतलब एक तरह से पीजेंट वर्ड यूज़ किया जाता है किसानों के लिए, मतलब जो लोग खेती करते हैं उनके लिए भी टर्म यूज़ किया जाता है पीजेंट, लेकिन यहाँ पर सेंस जाएगा मदर के लिए। एग्जाम्पल देखेंगे, देयर आर सम पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इंडिया मतलब भारत में कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं भारत में विच आर पैट्रियार्की लेड बाय द फादर मतलब जो एक तरह से पितृतंत्र हैं और उनके पिता के द्वारा किया जाता है। जैसे जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे उनके मतलब जो बेटे हुए वो प्रधानमंत्री बने, इस प्रकार से। और नेक्स्ट वर्ड इज इम्ब्यू, आप लोगों ने इसे ऊपर देखा था। पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब। हिंदी मीनिंग दिल पर असर डालना या फिर रंगना मतलब कलर। इंग्लिश मीनिंग इंस्पायर बाय द क्वालिटी ऑफ इमोशन मतलब एक तरह से खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, इसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है इम्ब्यू। और मतलब कलर के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे किसी के व्यवहार को देखकर उनसे इंस्पायर होना मतलब उनके पूरे जीवन को पढ़कर, जैसे महात्मा गांधी। सिनोनिम्स हम उनके जीवन को पढ़कर महान बन सकते हैं। सिनोनिम्स इन्फ्यूज़, इम्प्लांट, डिफ्यूज़, सैचुरेट, परमिएट मतलब किसी से बहुत संतुष्ट हो जाना, सैचुरेट हो जाना। एंटोनिम्स ड्राई, ड्रेन, ड्रिबल, टेक आउट मतलब जो असर न डाले मतलब इससे कोई प्रभाव ना पड़े। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल इज महात्मा गांधी हैज़ इम्ब्यूड मिलियन ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड फ्रॉम हिज जेनरोसिटी मतलब जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने कई लाखों लोगों को मतलब एक तरह से प्रभावित किया मतलब पूरे विश्व में अपने जेनरोसिटी से मतलब उदारता से। आवर नेक्स्ट वर्ड इज वल्चर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। एंड हिंदी मीनिंग इज दरिंदा, लुटेरा, गिद्ध। वल्चर तो यूज़ किया जाता है गिद्ध के लिए ही, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन है। इंग्लिश मीनिंग अ बर्ड दैट प्रेज, एक पक्षी जो शिकार करती है। सिनोनिम्स इज अटैकर, ईगल, प्रीडेटर, फिराना, गोरिल्ला मतलब अगर ऐसा आ जाए सेंटेंस में तो आपको लगाना है, इसका अर्थ होता है दरिंदा, लुटेरा या फिर गिद्ध। एंटोनिम्स इज हर्बीवर मतलब हर्बीवोरस,
मतलब जो लोग घास वगैरह खाते हैं, गार्जियन गार्डियन मतलब जो लोग रक्षा करते हैं, डिफेंडर। एग्जाम्पल देखेंगे, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वल्चर्स दैट अटैक्ड द वाउंडेड एनिमल, मतलब कई सारे गिद्ध हैं जिन्होंने एक घायल जानवर पर अटैक किया। आवर नेक्स्ट वर्ड इज टेरिटरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। एंड हिंदी मीनिंग इज इलाका, क्षेत्र या फिर प्रदेश। इंग्लिश मीनिंग अ लैंड अंडर द रूल, मतलब एक जमीन जो एक रूल के अंतर्गत हो किसी के। सिनोनिम्स जोन, फील्ड, एरिया, प्रोविंस, रीजन, मतलब साम्राज्य के लिए भी यूज़ होता है, जैसे कोई राजा है उसका कहाँ तक साम्राज्य है उसके लिए टर्म यूज होता है टेरिटरी। एंटोनिम्स इज बाउंड्री, लाइन, प्राइवेट, ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी इट मीन्स बाउंड्री, जैसे देख लेते हैं, मतलब जहाँ पर बाउंड्री लग गया हो कि आपका क्षेत्र सीमित हो जाए, इसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है। मतलब इलाका एक तरह से कह सकते हैं कि जो असीमित हो, और बाउंड्री, लाइन, प्राइवेट, ऑटोक्रेसी इसके टर्म यूज़ होगा कि आपका इलाका सीमित है, मतलब आप ज़्यादा नहीं बढ़ सकते हैं। एग्जांपल देखेंगे, द इंडियन आर्मी इज़ कैपेबल ऑफ डिफेंडिंग द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब जो भारतीय सेना है वो भारत के क्षेत्र को डिफेंड करने के लिए कैपेबल है, मतलब वो सब लोग बचा सकते हैं भारत के इलाके को, क्षेत्र को, प्रदेश को। आवर नेक्स्ट वर्ड इज रेगुलेटर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। हिंदी मीनिंग इज गति व्यवस्थापक। इंग्लिश मीनिंग अ पर्सन और थिंग दैट रेगुलेट समथिंग, एक व्यक्ति या फिर वस्तु जो किसी भी चीज़ को रेगुलेट करती है, मतलब मैनेज करती है। मैनेजर के लिए भी यूज़ होता है। सिनोनिम्स अरेंजर, कंट्रोलर, मैनेजर, गवर्नर, डायरेक्टर। एंटोनिम्स इज वर्कर, फॉलोअर, इंटरसीफियर, असिस्टेंट एंड इन्फीरियर। एग्जाम्पल देखेंगे, द रेगुलेटर्स वर वेल कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन, मतलब जो लोग रेगुलेटर्स थे, मैनेजर्स थे, वो सिचुएशन को हैंडल करने के कैपेबल थे। आवर नेक्स्ट वर्ड इज डिसएनफ्रेंचाइज, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब। एंड हिंदी मीनिंग इज नागरिकता से वंचित करना। ये वर्ड इम्पोर्टेंट है, आ सकता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, मतलब किसी को उसके नागरिकता से वंचित कर देना, मतलब उसे देश से बाहर निकाल देना। इंग्लिश मीनिंग डिप्राइव सम ऑफ द राइट्स टू वोट, मतलब किसी भी व्यक्ति को वोट देने के अधिकार से हटा देना। सिनोनिम्स डिप्राइव, इंथ्राल, सस्पेंड, कोर्स वर्ड इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसे देख लीजिएगा। कैप्चर, मतलब किसी को वंचित कर देना। एंटोनिम्स इम्पावर, लिबरेट, अलाउ, फ्री, परमिट, किसी को परमिशन दे देना, मतलब अधिकार दे देना कोई भी कार्य करने के लिए, इम्पावर कर देना। एग्जाम्पल देखेंगे, पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द एंटी नेशनल एक्टिविटी, वे लोग जो गैर राष्ट्रीय गतिविधियों में शामिल हैं, शुड बी डिसइनफ्रेंचाइज्ड, मतलब उन्हें नागरिकता से वंचित कर देना चाहिए, ऐसा कहा गया है। आवर नेक्स्ट वर्ड इज पैराडाइम, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन। एंड हिंदी मीनिंग इज मिसाल या फिर उदाहरण, मतलब कोई एग्जाम्पल जिससे हम लोग कोई भी चीज़ कर सकें, मतलब उनके बेस पर। जैसे भारत क्या था, एटॉमिक बम बनाने में असफल था, लेकिन जो हमारे होमी जहांगीर भाभा जी थे, उन्होंने कहा था कि परीक्षण होगा, कुछ भी हो जाए, और उनकी मदद करने के लिए एपीजे अब्दुल कलाम ने भी मदद किया, क्योंकि उन्होंने ही मिसाइल बना था, क्योंकि हमारे पास मिसाइल नहीं था लॉन्च करने के लिए। तो एक तरह से एपीजे अब्दुल कलाम जी भी हमारे लिए मिसाल ही हैं, मतलब उनको उदाहरण के लिए भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इंग्लिश मीनिंग टिपिकल पैटर्न ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में टिपिकल पैटर्न। सिनोनिम्स स्टैंडर्ड, वे व्यक्ति व फिर वे लोग जो एक तरह से मानक के रूप में हम उन्हें समझ सकते हैं। एग्जाम्पल मॉडल एंड इंस्टेंस, सैम्पल। एंटोनिम्स इज स्वैलो, गज़ल। स्वैलो मतलब होता है छिछला,
एग्जाम्पल देखेंगे, हिज प्रोग्रामिंग पैराडाइम इज़ गोइंग टू बी द गेम चेंजर फॉर अदर प्रोग्रामर्स। मतलब उसका जो प्रोग्रामिंग पैराडाइम है वो दूसरे प्रोग्रामर्स के लिए गेम चेंजिंग है, मतलब उन्हें उनके समझ से बाहर है। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ फ्लेज, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब। एंड हिंदी मीनिंग इज उड़ने योग्य बनाना। इंग्लिश मीनिंग डेवलप विंग फीचर फॉर फ्लाइट, मतलब उड़ान भरने के लिए विंग को पंख को डेवलप करना। सिनोनिम्स इज फ्लाइट, डेवलप, ग्रो, राइपिन, फीदर, मतलब तैयार करना। एंटोनिम्स इज स्टैंडिंग, स्टडी, इमोबाइल, मतलब मोबाइल मतलब होता है गतिशील, इमोबाइल मतलब गति रोकना, मतलब स्टडी मतलब एक तरह से स्थिर कर देना। एग्जाम्पल देखेंगे, टेलीकॉम ऑपरेटर जियो इज नाउ गोइंग टू लॉन्च इट्स फुल फ्लेज गीगा फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस, मतलब जो टेलीकॉम ऑपरेटर जियो कंपनी है वो एक तरह से गीगा फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस को लॉन्च करने जा रही है, मतलब ऐसा योग्य बना रही है। आवर नेक्स्ट वर्ड इज गीज, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। हिंदी मीनिंग इज पहनावा या फिर भेष। इंग्लिश मीनिंग अ वे ऑफ अपीयरेंस, मतलब दिखने का एक नया तरीका। सिनोनिम्स इज शो, फॉर्म, ड्रेस, लुक, कॉस्ट्यूम, मतलब जो जोकर की कॉस्ट्यूम होता ही है, मतलब एक तरह से पहनावा भी ही होता है। एंटोनिम्स इज डिसअपियरिंग, मतलब गायब हो जाना, इनविजिबिलिटी, इवेड। एग्जाम्पल देखेंगे, द गीज ऑफ एंशियंट इंडियन लेडीज वाज सो कलरफुल, मतलब जो प्राचीन भारत की महिलाओं का ड्रेस था वो बहुत ही कलरफुल था, पहनावा था बहुत ही कलरफुल था। आवर नेक्स्ट वर्ड इज मैलिशियस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव। मैला वर्ड इज अ नेगेटिव वर्ड, इट मीन्स किसी भी चीज़ को क्षति पहुंचाने के लिए। हिंदी मीनिंग इज दुर्भावनापूर्ण। इंग्लिश मीनिंग इंटेंडेड टू हार्म, मतलब जो किसी की क्षति पहुंचाने के लिए ही इंटेंड होता है, मतलब कह सकते हैं ही उसके लिए ही बनाया जाता है या फिर रहता है। सिनोनिम्स इज इविल, मैलवलेंट, क्रूअल, हेटफुल, अनकाइंड, विक्ड। एंटोनिम्स देखेंगे, विकेड इंपॉर्टेंट है, एंटोनिम्स देख लीजिए, काइंड, दयालु, लविंग, बेनिवोलेंट। बेनी वर्ड इज ए पॉजिटिव वर्ड, इट मीन्स किसी के लिए पॉजिटिव फीलिंग शो करना। ग्रेसियस, काइंडली। एग्जाम्पल देखेंगे, बिकॉज ऑफ द गून्स, मतलब लुटेरों के कारण, मैलिशियस एक्टिविटी, लुटेरों के एक तरह से दुर्भावनापूर्ण गतिविधि के कारण, इट इज़ वेरी इम्प्रैक्टिकल टू गो फॉर अ लेट नाइट आउटिंग, मतलब देर रात में बाहर निकलना एक तरह से इम्प्रैक्टिकल है, सही नहीं है। तो हमारे 20 वर्ड कंप्लीट होते हैं। तो हर बार कहा जाता है कि जहाँ तक हो सके इन वर्ड्स का प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही वोकेबुलरी मजबूत होता है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्यार लुटाते रहिए, क्योंकि संसार को प्यार की बहुत ज़रूरत है। और डेली लेक्चर्स या फिर क्लासेस को देखते रहिए और हर बार कहा जाता है रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।